शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश गहरे राजनीतिक संकट और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। छात्र आंदोलनों के दबाव में बनी ये सरकार अब उसी असंतोष से उपजी हिंसा, भीड़ द्वारा हत्याओं, एक प्रमुख छात्र नेता की हत्या, न्याय की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शनों और मीडिया व सांस्कृतिक संगठनों पर हमलों को नियंत्रित करने में जूझती नजर आ रही है। इस बीच आवामी लीग पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध ने बांग्लादेश की राजनीति को एक तरफा कर दिया है, जिससे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। खासकर 17 साल के निर्वासन के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का ढाका वापसी के बाद ये परिस्थितियां बन रही हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 2 युवकों मयमन सिंह में दीपू चंद्रदास और राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल की अलग अलग घटनाओं में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। इन घटनाओं पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ शब्दों में अपनी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और सहभागी चुनावों के पक्ष में है। उन्होंने दोहराया कि भारत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हजारों हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हत्याएं, आगजनी और जमीन हड़पने जैसे मामले शामिल हैं। Our point on Bangladesh has been very clear and consistent all throughout. India stands for strengthening our ties with the people of Bangladesh. We favor peace and stability in Bangladesh, and we also, our point of view on elections, you are aware, we stand for free, fair, inclusive and participatory elections in Bangladesh, which is to be held in a peaceful atmosphere. So that is where we are. We stand for fair, free and inclusive and participatory elections in Bangladesh. भारत में दीपू चंद्र दास की हत्या को हृदय विदारक और अमृत मंडल की मौत को गंभीर कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए उम्मीद जताई कि बांग्लादेश प्रशासन दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाएगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। Remain fully committed that people who are fugitive, who are wanted by law in India, they return to the country. For this particular return, we are in talks with several governments and processes are on. As you know, in several of these cases, there are several layers of legalities which are involved in it. But we remain committed to bring them back to the country so that they can face trial before the court. भारत के इन बयानों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताते हुए अंतरिम सरकार से मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चुनाव कराने की अपील की है, जिससे साफ है कि बांग्लादेश में जारी संकट अब केवल आंतरिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि उस पर क्षेत्रीय और वैश्विक नजरें टिक चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।